हे व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। दोस्तों कैसा होगा अगर हर सुबह सोकर उठने के बाद आपका चेहरा, उम्र और जेंडर बदल जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ना। आज की कहानी ऐसा ही कुछ एक कोरियन लड़के के बारे में है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस कोरियन ड्रामा लव रोमांस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। तो बीट ब्रेकर्स आपके लिए लाया है द ब्यूटी इनसाइड मूवी को। कहानी की शुरुआत में हमें इस मूवी का मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम जिन होता है और वो एक लड़का होता है। उसका कोई एक फेस नहीं होता है, चेंज होता रहता है। वो अपना स्टोरी हमारे सामने बताता है। वो बताता है कि वो जब सोकर उठता है तो वो एक नया इंसान बन जाता है। कभी कभी वो एक बूढ़ा शख्स बन जाता है तो कभी कभी एक बच्चा बन जाता है, कभी जवान तो कभी लड़की भी बन जाता है। उसका बॉडी, उसका फेस, उसकी पहचान सब कुछ चेंज हो जाता है, यहाँ तक कि वो कभी कभी एक फॉरेनर भी बन जाता है। इसी के साथ साथ उसका आवाज़, उसका आईसाइट सब कुछ चेंज हो जाता है। इसीलिए उसे जो भी बॉडी मिलता था उसके बॉडी के पार्ट्स उसके एज के अनुसार मिल जाता था। इसी वजह से वो अलग अलग आईसाइट्स के चश्मा और अलग अलग साइज के जूते और हर जेंडर के कपड़े रखते थे। फिर वो बताता है कि उसका प्रोफेशन फर्नीचर डिजाइनिंग में है। वो अपने हाथों से उसे ड्रॉ करते हैं पहले, फिर वो खुद उसे बनाते थे। जिस हालात से वो गुजर रहा था वो अब उसका आदत डाल लिया था, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि वो अब नॉर्मल कैसे होगा। वो अपने सारे काम ऑनलाइन ही करता था क्योंकि इंटरनेट पर लाइव आने की जरूरत नहीं था। उसका इस सीक्रेट के बारे में सिर्फ दो लोग जानते थे, एक उसका मॉम और दूसरा उसका एक दोस्त सैंग। फिर हमें सैंग को दिखाया जाता है, वही जिसके साथ वो काम करता था। असल में फर्नीचर डिजाइनिंग के अलावा जो बाकी के मामला था जैसे कस्टमर डीलिंग, सब कुछ सैंग देखता था। एक दिन सैंग जिन के घर आता है और उसे कहता है कि आज तुम एक हैंडसम लड़के बने हो, चलो कहीं बाहर चलते हैं आउटिंग के लिए। वो दोनों एक क्लब में जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। पार्टी के बाद जिन एक लड़की के साथ सोता है और सुबह उठते ही वो देखता है कि वो एक बूढ़ा आदमी बन चुका है। वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। उसने अपने सारे फेसेस के वीडियो अपने एक लैपटॉप में कैप्चर करके रखता है। वो बताता है कि वो जब एक फॉरेनर बनता है तो अपने नेशनल लैंग्वेज नहीं बोलता है, उसी फॉरेनर का लैंग्वेज बोलता है जो वो कभी सीखा ही नहीं था। इससे पहले अपना आप आ जाता था। इस बदलता चेहरे की वजह से उसे ना तो कभी किसी को अच्छा लगा और ना ही कभी किसी से प्यार हुआ। उसका ये बॉडी चेंजिंग आज से करीब 12 साल पहले से स्टार्ट हुआ था, जब जिन 18 साल का था। फिर हमें जिन का एक पास्ट सीन दिखाया जाता है। जब वो सोकर उठता है तो वो एक अलग इंसान बन जाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है और फिर वो अपने मदर के पास जाकर सब कुछ बोलता है। उसकी मॉम हैरान हो जाती है और किसी भी तरह से उसे संभाल लेती है और उसे सॉरी भी बोलती है। जिन बाकी लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता था और यही वजह था उसको अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। एक तरफ जब उसके उम्र के सारे बच्चे अपने अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे थे तो जिन अपना लाइफ बैलेंस करने में बिजी था। एक दिन जब सैंग उसके घर आता है कुछ सामान लेकर तो एक मिडिल एज लड़की दरवाजा खोलती है और सैंग को खाना का ऑफर करती है। सैंग को लगता है कि ये शायद जिन का मॉम है, लेकिन तभी जिन का असल मदर वहां पर पहुंच जाती है। तब उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जिन खुद है। वो काफी हैरान हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। इसीलिए वो जिन के बारे में कुछ पर्सनल सवाल पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो सिर्फ जिन को ही पता होता था। लेकिन वो लेडी सैंग के सारे क्वेश्चंस के आंसर सही से ही बता देती है, जिसे देखकर सैंग काफ़ी हैरान हो जाता है और वो उस पर हंसना स्टार्ट कर देता है। इस इंसिडेंट के बाद सैंग रोज उसके घर आता था और जिन हर रोज एक नया इंसान बन जाता था। सैंग उससे बहुत सारा बातें करता था और हमेशा हंसता रहता था। एक दिन जब जिन एक खूबसूरत लड़की बना होता है तो सैंग और जिन एक बार में ड्रिंक करने के लिए जाता है। सैंग उसे पूछता है कि हम लोग 15 सालों से दोस्त हैं, जब तुम एक लड़के होते थे और आज तुम एक लड़की बनी हो, क्या तुम मेरे क्लोज आ सकते हो? ये सुनकर जिन बिल्कुल ऑपोजिट आंसर देता है। वो कहता है कि तुम खुद पर कंट्रोल करना सीखो। अगले दिन वो लोग फिर मिलता है और अब जिन एक लड़का बना हुआ था। सैंग उसे बताता है कि वो जिस कंपनी में काम करता है उसका ऑनर जिन के डिजाइन चोरी कर रहा है। इससे जिन को एक आइडिया आता है। वो उस आइडिया को काम में लगाकर एक कंपनी बनाने का सोचता है और वो लोग ये भी सोच लेता है कि कंपनी का नाम एलेक्स रखेंगे और जिन फर्नीचर का डिजाइन बनाएगा और सैंग लोगों को हायर करके उसके साथ डील करेगा। जिन सिर्फ फर्नीचर मेकर होता था, लेकिन अब वो फर्नीचर मेकर और सप्लायर दोनों बन चुका है। एक दिन जिन फर्नीचर शॉप पर आता है और कुछ डिजाइन को देख रहा होता है। इसी दौरान एक सू नाम की लड़की उसके पास आता है और पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर जिन उसे कहता है कि मुझे एक ऐसा चेयर चाहिए जिस पर बैठकर मुझे ऐसा फील हो कि मैं घोड़े पर बैठा हूँ। ये सुनकर सू जिन को एलेक्स नाम का एक वेबसाइट दिखाता है जो खुद जिन का है और कहता है कि यहाँ पर तुम्हें सब कुछ बेस्ट मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि उसका खुद का बनाया हुआ वेबसाइट उसे ही सजेस्ट करता है। जिन उसे पूछता है कि क्या ये अलाउ है किसी दूसरे के सामान की तारीफ करना और फ्री में एडवर्टाइजमेंट करना।
यह सुनकर सू हंसने लगता है। उस दिन के बाद से सू को देखने के लिए जिन हर रोज उसके शॉप पर जाता था और अलग अलग फेसेस होने के कारण सू जिन को नहीं पहचान पाता था। जिन को सू धीरे धीरे अच्छे लगने लगता है और उससे प्यार भी हो जाता है। और उसके बाद जिन के पास उस शॉप के काफ़ी सारा कार्ड जमा हो जाता है। एक दिन जिन जब एक हैंडसम लड़का बना होता है तब वो सू के शॉप पर जाता है और जाकर कुछ परचेसिंग करता है और किसी न किसी तरह वो सू को डिनर पर जाने के लिए ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर जिन उसे बोलता है कि ये क्वेश्चन पूछने के लिए मैंने बहुत सारा मेहनत किया है। जिन की सिंप्लिसिटी देखकर सू मान जाती है, लेकिन जिन रेस्टोरेंट से खाना परचेस करके सू को अपनी फर्नीचर बनाने वाली जगह पर ले जाता है, लेकिन सू जाने से मना कर देती है। वो डर जाता है। तभी जिन कहता है कि ये मेरा सेक्रेटरी नंबर लो, अगर तुम्हें कुछ गलत लगे तो तुम मेरे खिलाफ कॉम्प्लेन कर देना, मैं गलत इंसान नहीं हूँ। फिर वो दोनों वहाँ पर चला जाता है और वहाँ जाने के बाद सू समझ जाती है कि ये एलेक्स फैक्ट्री है, क्योंकि वहाँ के लोग एलेक्स फर्नीचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वो दोनों डिनर करते हैं। फिर जिन सू को उसके घर ड्रॉप कर देता है। फिर अगले दिन वो दोनों फिर से मिलने का प्लान बनाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अगर जिन सो जाता है तो उसका फेस बदल जाएगा। इसीलिए वो हर घंटे के अलार्म लगाता है जिससे उसको नींद ना आए और साथ ही वो खुद को दूसरे कामों में बिजी रखता है। अगले दिन वो दोनों जब मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सू जिन से पूछती है कि तुम एलेक्स फैक्ट्री में क्या काम करते हो। जिन बताता है कि मैं फर्नीचर डिजाइनर हूँ। तभी सैंग वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों उसे देखकर चौंक जाता है। इसके बाद सू और सैंग अपने अपने घर चले जाते हैं और जिन वहीं पर बैठकर काम करना स्टार्ट कर देता है और खुद को जगाए रखने की कोशिश करता है। अगले दिन वो दोनों दोबारा से मिलने की प्लान बनाता है। फिर हम देखते हैं कि जिन पिछले कुछ दिनों से ना सोने के कारण उसे बहुत ज़्यादा नींद आता है और नींद की वजह से जब वो सू से मिलने जाता है तो बस में ही सो जाता है। जब बस स्टेशन पर रुकता है तब उसका आँख खुलता है और वो नोटिस करता है कि वो एक मिडिल एज का इंसान बन चुका है। स्टेशन पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि सू उसका इंतज़ार कर रहा है, पर जिन वहां पर होने के बाद भी उसे नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि अब वो एक आदमी बन चुका था जो कि एक हैंडसम लड़का था और सू उसे देखकर घबरा जाएगा, पहचान नहीं पाएगा। इतने ही देर में सू को उसकी बॉस का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो जिन को काफ़ी ज़्यादा कॉल करती है, लेकिन जिन रिसीव नहीं करता है और वो उसे एक सॉरी का मैसेज भेजता है। यहाँ पर जिन समझ जाता है कि उसका ब्यूटीफुल लाइफ का एंडिंग हो चुका है। सू का रिप्लाई आता है। वो कहती है कि तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हारा बस स्टैंड पर कितना वेट किया। जिन डिसाइड करता है कि वो सू को ऐसे ही बिन बताए जाने नहीं देगा, वो सब कुछ रियलिटी बता देगा। अगले दिन जिन जब एक लड़की बनी हुई होती है तो वो सू से मिलने जाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं जिन के बारे में सब कुछ जानता हूँ। और वो सू को लेकर अपने फर्नीचर फैक्ट्री में आता है और जिन उसे अपने सारे वीडियोज दिखाता है। अलग अलग फेसेस की सारी वीडियोज सू के सामने रिवील कर देता है। वो सू को यह भी बताता है कि वो एक लड़का है और वो जब सोकर उठता है तो उसका जेंडर, उसका फेस सब कुछ चेंज हो जाता है और इतने दिन से वो जिसके साथ घूम रहा था वो कोई और नहीं बल्कि जिन खुद है। जिन की ये सब बातें सुनकर सू को बिलीव नहीं हो रहा था। वो वहाँ से चला जाता है। काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद वो जिन को नहीं भूल पा रहा था, हर वक्त बस उसी के बारे में सोच रहा था। और फिर एक दिन सू उसके फैक्ट्री में जाता है उससे मिलने के लिए। तब जिन एक जापानीज लेडी बना हुआ होता है और वो सू को अंदर आने के लिए कहता है। सू उसको बोलती है कि क्या तुम मुझे वाकई लाइक करते हो? अगर लाइक करते हो तो तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा, मेरा एक बात मानना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ और तुम्हें अपने आंखों से चेंज होते हुए देखना चाहता हूँ। सू की इस बात पर जिन मान जाता है। सोते वक्त सू जिन से पूछती है कि ये सब कब से हो रहा है। तब जिन उसे सब कुछ बता देता है, आज तक जो जो उसके साथ हुआ है सब कुछ। सू को जिन की असल एज जो कि 29 साल है वो पता चल जाती है, जो कि सेम एज सू का भी होता है। फिर सू से पूछती है कि तुमने मुझे ही क्यों चूज किया, जिस पर जिन उसे बताता है कि मैंने अपना इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया था, पर तुम्हें देखने के बाद से मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। इसके बाद वो दोनों सो जाता है। अगली सुबह जब वो दोनों उठता है तो जिन वहाँ पर एक बहुत ही हैंडसम लड़का बन चुका था। इसके बाद वो दोनों घूमने के लिए निकल जाता है। जिन बहुत ज़्यादा खुश होता है कि सू सब कुछ जानने के बाद भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए वो दोनों साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करता है। वो दोनों एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे। इसके बाद सू जिन के नेक पर एक टैटू बना देता है जिससे कि वो पहचान हो सके कि वो जिन ही है। एक रात जिन को सू के साथ एक पार्टी में जाना था, लेकिन वो एक बूढ़ी औरत बना हुआ था। वो सोने की काफ़ी कोशिश करती है लेकिन नींद नहीं आता है। पार्टी में सब लोग अपने पार्टनर्स के साथ आई थी, लेकिन सू बिल्कुल अकेली आई थी। सभी लोग सू के पार्टनर्स को देखना चाहते थे और वो लोग उससे पूछता है कि वो उसका पार्टनर कहाँ पर है,
क्योंकि सभी लोगों ने सू को अलग अलग इंसानों के साथ घूमते हुए देखा था। तभी पार्टी में एक लड़का सू का हाथ उसी तरह से पकड़ता है जिस तरह से जिन ने सू को बताया था, ताकि वो पहचान ले कि वो जिन ही है। उसे देखकर सब लोग पार्टी में हैरान हो जाते हैं, खास करके सू के बॉस। अगले दिन जिन एक लड़की बनी हुई होती है और वो सू को अपने मॉम से मिलवाने के लिए ले जाती है। जिन की मॉम सू को थैंक्स कहती है क्योंकि उसके बेटे को एक्सेप्ट करने के लिए। फिर सुबह को जिन खुद से सवाल करता है कि क्या सू शादी के लिए मान जाएगी, क्या मुझे उससे शादी के लिए पूछना चाहिए। और जिन कुछ दिन अपना वेडिंग रिंग बनाने के लिए निकाल देता है। सू डॉक्टर से बात करती है, वो अपनी कंडीशन और जिन की चेंज होने की बात बता देती है। डॉक्टर सू को कुछ टेंशन और डिप्रेशन की दवाई भी लिख कर देती है और अब जिन एक खूबसूरत लड़का बना हुआ होता है। सू जिन से कहती है कि तुम्हारे साथ गुजारा हुआ पल मुझे बहुत अच्छा लगता है, काश तुम भी मेरे तरह एक नॉर्मल इंसान होते। फिर जिन सू से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, जिस पर सू कुछ जवाब नहीं देती है। फिर जिन सू को उसके घर ड्रॉप करने के लिए ले जाता है। वो रास्ते में भी सू से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो सू बताती है कि शादी करना कोई आम बात नहीं है। मैं अपने घर वालों को क्या बताऊंगा कि मैं जिस लड़के से शादी करना चाहता हूँ उसका चेहरा हर रोज बदलता रहता है। जिन सू को बोलता है कि जब मैं तुमसे दूर जाता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता है। तो सू बोलती है कि तुम खाली अपने बारे में ही सोचते हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा रियल आइडेंटिटी क्या है। तुम्हारा चेहरा आज कुछ और है, कल कुछ और है। तुम्हें तो अपना ही पहचान नहीं है, यहाँ तक कि तुम ये तक डिसाइड नहीं कर सकते कि आज कौन सा ड्रेस पहनूं, कल कौन सा पहनूं। वो कहती है कि मैं ही बड़ी मुश्किल से समझता हूँ कि कौन जिन है, तो मैं बाकी लोगों को कैसे समझाऊं। तभी जिन सू की परेशानियों को समझ जाता है। सू अपना बात खत्म करके अपना टेंशन पी लेती है। फिर सू की तबीयत खराब होने के कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और जिन तभी हॉस्पिटल पर पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि सू डिप्रेस्ड पी लेती थी और ओवरडोज होने के कारण वो बीमार हो गई थी। वो सू की सेलफोन पर डॉक्टर के साथ हुई कॉन्वर्सेशन को सुन लेता है और वो समझ जाता है कि सू का ये हालत होने की वजह वो है। अगले दिन जिन एक लड़की बना हुआ होती है और वो अपने मॉम के साथ बैठा हुआ होती है। उसके मॉम उसे रियल स्टोरी बताता है कि जिन बिल्कुल अपने फादर पर गया है। उसके फादर को भी यही बीमारी थी, वो भी चेंज होते रहते थे और उनकी वजह से वो भी स्ट्रेस के मरीज बन गए थे। अपनी वाइफ की हालत देखकर जिन के फादर वहाँ से गायब हो गए थे ताकि उसकी वाइफ को परेशानियां ना हो। और ये बात सुनकर जिन भी यही डिसाइड करता है कि उसको भी ऐसा ही करना चाहिए। एक दिन शाम को सू और जिन एक जगह पर मीटअप करने का फैसला करता है। कुछ देर वॉक करने के बाद वो दोनों एक जगह पर रुकता है। फिर जिन सू को कहता है कि हम लोगों को आप ब्रेकअप कर लेना चाहिए और ये बात कहकर जिन वहाँ से चला जाता है। ब्रेकअप से पहले जिन सू को एक चेयर गिफ्ट किया था। सू जिन की उस चेयर को देखकर और उसको याद करके रोती रहती है। ऐसे ही लगभग 10 महीने गुजर जाता है और अब सू बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। एक दिन सू की बॉस उसे एक वेबसाइट पर एक मशहूर डिजाइनर की कुछ फोटोज दिखाती है, जिसे देखकर सू समझ जाती है कि ये जिन का डिजाइन है। फिर उसकी बॉस कहती है कि तुम उस कंपनी से बात करके ये सब डिजाइन हमारे कंपनी के लिए बनवाओ। फिर उसे ख्याल आता है कि अब तक वो सिर्फ लोगों के लिए सोच रही थी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन असल में वो खुद भी जिन के बगैर नहीं रह पाई थी। और इसी के साथ वो उसे ढूंढने की डिसीजन लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि एक अलग देश में एक शॉप में डिजाइनर का काम कर रहा होता है और लैंग्वेज भी वहीं का बोल रहा होता है। दूसरी तरफ सू जिन का एड्रेस पता करके उसी जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन सू की पूछने के बाद जिन उसे बताता है कि यहाँ पर कोई जिन नाम का लड़का काम नहीं करता है। तब सू कहती है कि मैं मामा स्टूडियो से कोरिया से यहाँ आई हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा फर्नीचर कंपनी है, और वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे अंदर आने दे। अंदर आते ही सू देखती है कि अलग अलग ड्रेसेस, अलग अलग जूते और वही फर्नीचर है जो जिन बनाता था। वो जिन को कहती है कि मेरी कंपनी को तुम्हारे डिजाइन बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। इसी के साथ वो जिन का हाथ पकड़कर कहती है कि जिन अब बस करो, अब मैं बिल्कुल चेंज हो चुका हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ मेरे लाइफ का हैप्पी टाइम बिताना चाहता हूँ। तो जिन कहता है कि तुम फिर से बीमार पड़ जाओगी। सू कहती है कि उस बीमारी से ये लाइफ ज़्यादा दर्दनाक है जो तुम्हारे बिना गुजर रहा है, और जिन को सॉरी कहती है। फिर वो दोनों वक्त पर निकल जाती है और जिन को कहती है कि एक दिन मैंने तुम्हें चेंज होते हुए देख लिया था और मैं काफ़ी डर गई थी, और अब मैं समझ गई हूँ कि मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। और फिर सू खुद से ही उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। फिर जिन उसे वही अपना बनाया हुआ अंगूठी पहनाता है, और इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आगे का और अच्छा एक्सप्लेनेशन वीडियो आप तक पहुंच जाए। और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।